1947 का वो साल जब भारत को ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ादी मिली, लेकिन इसी साल देश का बंटवारा भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान एक नए देश के रूप में भारत से अलग हुआ। अब ज़मीन का बंटवारा तो आसानी से हो गया, लेकिन डिस्प्यूट था पानी के बंटवारे को लेकर। दरअसल पार्टीशन के बाद माधोपुर, फिरोजपुर जैसे जो हेडवर्क्स थे, हेडवर्क्स यानी जहां से पानी कंट्रोल किया जाता है, वो हेडवर्क्स इंडिया के पास थे और जो उनका फ्लो था वो नीचे पाकिस्तान की तरफ था। डिस्प्यूट था 6 नदियों को लेकर के, जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं। इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए सितंबर 1960 में एक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था, और अब जब पहलगाम टेररिस्ट अटैक जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद जब भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों इतने सारे हमले होने के बावजूद भारत ने इसको बंद नहीं किया। दरअसल हेडवर्क्स इंडिया के पास में होने के कारण पाकिस्तान को हमेशा ये डर सताता था कि इंडिया कभी भी उसका पानी बंद कर सकता है और एग्रीकल्चर और लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने जो ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज थी, उसके पानी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। फिर पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ टेम्पररी एग्रीमेंट के जरिए इस इश्यू को सोल्व कर दिया गया। लेकिन दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट काफ़ी कम था और बार बार कन्फ्लिक्ट्स होने लगे ओवर वाटर शेयरिंग। फिर 1951 में वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन ऑफर की, ऑफिशियल नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई, और फिर 1954 में वर्ल्ड बैंक ने रिवर्स को डिवाइड करने का एक प्रपोजल दिया, जिसमें ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलज और ब्यास इंडिया को और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को देने की बात हुई। पाकिस्तान ने इनिशियली ऑब्जेक्शंस उठाए और लगातार 9 साल तक इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के बीच डिस्कशंस चलते रहे। ये डिस्कशंस काफ़ी टेक्निकल थे, जिसमें किस रिवर का पानी किसको मिलेगा, कैसे मैनेज होगा और कौन कौन से राइट्स रखेगा, ये सब डिस्कस हुआ। और फिर फाइनली सितंबर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT को साइन किया जाता है। इस ट्रीटी को उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान कराची में साइन करते हैं। IWT 1960 के तहत 6 रिवर्स में से जो वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब थी, वो पाकिस्तान के हिस्से में गई, और जो ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज थी, वो इंडिया के हिस्से में आई। और इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स का 20% पानी नॉन कंजप्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ करना अलाउ था। नॉन कंजप्टिव पर्पस मतलब जिसमें पानी को कंज्यूम ना किया जाए, वापस से उस रिवर में दोबारा छोड़ दिया जाए, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना। इस समझौते का जो मेन मकसद था वो था पानी के वितरण को लेकर जो डिस्प्यूट्स थे उसको ख़त्म करना और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन देना। अब IWT के तहत इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का 20% पानी यूज़ कर सकता था, लेकिन उसको बिना स्टोर किए। और इस ट्रीटी के बाद भी पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया पे शक किया कि इंडिया कभी भी उसका पानी रोक सकता है। इसी चीज़ को लेकर के पाकिस्तान ने भारत का जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था उसको अपोज किया, ये बता करके कि ये IWT के प्रोविजंस का उल्लंघन है। और इसी तरह पाकिस्तान ने किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी अपोज किया और वो वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच गया, ये कह करके कि इंडिया IWT के प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन आखिर में इंडिया को किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने की परमिशन मिल गई और ऐसे डिस्प्यूट्स को संभालने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर्स होते थे। पाकिस्तान ने कई बार भारत पे हमले किए, चाहे वो 1971 हो या फिर 1999 का कारगिल वार या 2016 का उरी अटैक या फिर 2019 का पुलवामा अटैक। भारत ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया, जो कि उसको बहुत पहले कर देना चाहिए था।
लेकिन अब 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो मासूम टूरिस्ट की एक टेररिस्ट अटैक में हत्याएं हुई थी, उसके बाद भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब जानते हैं कि इस ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल IWT के तहत पाकिस्तान को चिनाब, झेलम और इंडस रिवर का 80% पानी डायरेक्टली मिलता है और अगर इसको सस्पेंड कर दिया गया तो पाकिस्तान के 80% वाटर फ्लो पर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि ट्रेड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान की जो ओवरऑल इनकम है उनमें से 23% इनकम उनकी एग्रीकल्चर से होती है और इस एग्रीकल्चर के लिए जो पानी है वो इन तीनों रिवर से ही जाता है। पाकिस्तान का 80% इरिगेशन और 33% हाइड्रो पावर इंडस रिवर पर ही डिपेंड करता है। वीट, राइस, शुगर कैन जैसी क्रॉप्स के लिए ये रिवर्स बहुत ज़रूरी हैं और अगर इंडिया पानी के फ्लो को कम करता है तो पाकिस्तान में फूड प्रोडक्शन प्राइसेस से लेकर के फार्मर्स तक की इनकम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मतलब पहले से ही भूखमरी का मारा पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। फूड प्रोडक्शन का 90% इंडस रिवर सिस्टम पर डिपेंड करता है और वाटर शॉर्टेज से क्रॉप यील्ड्स कम हो सकते हैं जिससे फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। कुछ इस तरह पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों ही बर्बाद होते दिखेंगे।